औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग अपने घरों में खैर आफियत से होंगे। सबसे पहले तो आपको 10th क्लास में मैं खुशामदीद कहता हूँ और आप सब लोगों को मुबारकबाद देता हूँ कि आप नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हो गए। आप लोगों ने पिछले साल 9th क्लास की भरपूर तैयारी की, लेकिन इसे फॉर्चुनेटली कह लें या अनफॉर्चुनेटली आपके एग्ज़ाम्स जो हैं वो मुकम्मल ना हो पाए और आपको विदाउट एग्ज़ाम्स ही नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कर दिया गया। जिन स्टूडेंट्स ने भरपूर मेहनत की थी उनके लिए तो ये बदकिस्मती हो सकती है, लेकिन जो बच्चे किसी वजह से पिछले साल मेहनत नहीं कर पाए उनके लिए ये एक अच्छी खुशकिस्मती है या अच्छा चांस है कि एग्ज़ाम्स नहीं हो पाए और उनको विदाउट एग्ज़ाम्स ही नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कर दिया गया। लेकिन अब उनको चाहिए कि जो कमी कोताहियाँ पहले रह गई थी उनको मुकम्मल करें और 10th क्लास में आप भरपूर मेहनत करें, क्योंकि 10th क्लास इतनी इम्पोर्टेंट है कि इसी की बेस पर आपको 9th के भी मार्क्स अलॉट होंगे। तो इसलिए भरपूर मेहनत करें। ये आपकी 10 साल की मेहनत आपको शो होगी 10th के जो एग्ज़ाम्स होंगे नेक्स्ट ईयर तब इंशाल्लाह। सबसे पहले बच्चों का ये भी सवाल होगा, सर आप कैसे हैं? तो मैं बहुत क्यूट हूँ, वो तो आप सबको मालूम ही है। आज हम अपना चैप्टर नंबर 10 जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के ऊपर है उसको स्टार्ट करते हैं। इसको शुरू करने से पहले चलूँ कि जो हमारे पास 9th की फ़िज़िक्स बुक थी उसके 9 चैप्टर्स थे और ये वाली जो बुक है 10th की ये शुरू हो रही है यूनिट नंबर 10। फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है 10 चैप्टर से, ठीक है। पार्ट 2 मैट्रिक का चैप्टर का नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। हमने 9th क्लास में मोशन की टाइप्स पढ़ी थी चैप्टर नंबर 2 के अंदर, जिनमें थी सबसे पहले ट्रांसलेटरी मोशन, फिर रोटेटरी मोशन और लास्ट पे रैंडम मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन की आगे 3 टाइप्स थी, लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन और रैंडम मोशन। तो जो मेन टाइप्स थी ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन। तीसरे नंबर पर वाइब्रेटरी मोशन आती थी। वाइब्रेटरी मोशन में ये होता है कि एक बॉडी जो है वो टू एंड फ्रो एक मेन पोजीशन के इर्द गिर्द मूव करती है। यहाँ पर भी उसकी डेफिनेशन ये पहली लाइन में आपको नज़र आ रही होगी। अ बॉडी इज सेड टू बी वाइब्रेटिंग इफ़ इट मूव्स बैक एंड फोर्थ और टू एंड फ्रो अबाउट अ पॉइंट, ठीक है जी। तो उसको हम बोलते हैं वाइब्रेटरी मोशन। अब वाइब्रेशन की जगह पर हम एक और वर्ड भी यूज़ करेंगे यहाँ पर, वो है ऑसिलेशन, ठीक है। यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि वाइब्रेटरी मोशन या ऑसिलेटरी मोशन जो है उसकी एक ख़ास किस्म की एक टाइप है जिसे हम सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं, वो हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। सिंपल हार्मोनिक मोशन की यहाँ पर हमें 3 एग्जांपल्स दी हुई हैं। पहला है, ये आपको नज़र आ रही है फिगर, एक मैस अटैच टू द स्प्रिंग। ये हेलिकल स्प्रिंग है जो कि आपकी वॉल पॉइंट के अंदर भी होता है स्प्रिंग, ठीक है। एक ये एग्जांपल दी हुई है। फिर एक एग्जांपल पेज नंबर 4 के ऊपर ये बॉल एंड बाउल सिस्टम, ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल है। उसके बाद इसी पेज के ऊपर ये सिंपल पेंडुलम है, जैसे वो बच्चे गाटी पीछे खेलते हैं, ठीक है।
ये ऐसे ही एक मैस को बांध दिया है एक डोर के साथ, तो ये सिंपल पेंडुलम बन गया है। ठीक है, अब हम इनको डिटेल से स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारे पास स्प्रिंग। कहते हैं सबसे जो सिंपलेस्ट टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन है वो है हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम की। ये आपको यहाँ फिगर में नज़र आ रहा है। ठीक है, ये एक मैस है जो कि स्प्रिंग के साथ जोड़ दिया गया उसको, और स्प्रिंग का दूसरा सिरा जो एक सपोर्ट के साथ जोड़ दिया गया जो कि फिक्स्ड है। अगर मैं इस मैस को राइट साइड पर खींचता हूँ, फोर्स लगाता हूँ और इसको मैं राइट साइड पर खींचता हूँ, तो वो पोजीशन ए पर आ जाता है। अब यहाँ पर ओ से लेकर ए तक के जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, कि वो अपनी मेन पोजीशन उसकी है ओ, उस मेन पोजीशन से वो कितना दूर गया है उसको हम बोल देते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ओ से लेकर ए तक का जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। जब मैं ए पर लेकर जाता हूँ इस मैस को, तो स्प्रिंग के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो अपनी बॉडी अपनी शेप को रीस्टोर करना चाहता है। रीस्टोर से मुराद ये होता है कि वो अपनी पुरानी पोजीशन पर वापस जाना चाहता है। जब वो पुरानी पोजीशन पर वापस जाएगा तो इस मैस को भी अपनी तरफ खींचेगा, इस ब्लॉक को, एम को। ठीक है जी, अब मैस को खींचने के लिए वो फोर्स लगता है स्प्रिंग इस मैस के ऊपर, जिसे हम बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। ऐसी फोर्स जिसकी वजह से स्प्रिंग अपने आप को रीस्टोर करता है उसको बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। इसकी डेफिनेशन हम डिटेल से आगे भी स्टडी करेंगे। ठीक है, तो अब जितना मैस या स्प्रिंग जो है वो अपनी मेन पोजीशन से दूर होगा, रीस्टोरिंग फोर्स उतनी ही ज़्यादा लगेगी। ठीक है, ये आप इसका एक्सपेरिमेंट भी करके देख सकते हैं। देखिए, ये यहाँ पर मैंने इसको ए पोजीशन पर ले आया हूँ। जितना ये मेन पोजीशन से दूर है, यानी तो उतनी ही ज़्यादा रीस्टोरिंग फोर्स लगेगी। तो हम कह सकते हैं कि जो फोर्स है या रीस्टोरिंग फोर्स वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है चेंज इन लेंथ ऑफ द स्प्रिंग के। ठीक है, तो साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करते हैं। पहले मैं सबसे पहले यहाँ पर लिखा नहीं हुआ, ये जो इक्वेशन 10.1 नज़र आ रही है आप इसके ऊपर लिख सकते हैं एफ प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। माइनस साइन यहाँ पर ये बताता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन जो है वो उलट है। फोर्स लग रही है मीन पोजीशन की तरफ, उसकी डायरेक्शन है, जबकि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन यहाँ पर ये देखिए राइट पर आ रही है, ये वाली। और यहाँ पर फोर्स जो है वो उसकी डायरेक्शन मीन पोजीशन की तरफ है, इसलिए यहाँ पर ये साइन जो है वो माइनस का आया हुआ है। प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करते हैं तो इक्वल और साथ में के आ जाता है, और ये इक्वेशन बनती है एफ इज़ इक्वल टू माइनस के एक्स। यहाँ पर एक्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम द मीन पोजीशन, जबकि के जो है वो कांस्टेंट है जिसे हम बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट के। ये के की जो वैल्यू है ये हमें बताती है कि जो हमारा स्प्रिंग है वो कितना हार्ड है या सॉफ्ट है। कुछ ऐसे स्प्रिंग्स होते हैं जिनको हम थोड़ा सा प्रेस करते हैं तो वो काफ़ी प्रेस हो जाते हैं, यानी कि थोड़ी फोर्स लगाने से वो आसानी से कंप्रेस हो जाते हैं। ठीक है, वो होते हैं सॉफ्ट। और कुछ होते हैं स्टिफ। स्टिफ कि ज़्यादा फोर्स लगाएं फिर वो जाके कहीं प्रेस होते हैं स्टिफ स्प्रिंग्स। फिर हमें पता है कि एफ बराबर होता है एम ए के। तो 10.1 जो फर्स्ट इक्वेशन है ये वाली, इसके अंदर एफ की जगह पर मैं एम ए लिख देता हूँ। ठीक है, एम ए इक्वल टू माइनस के एक्स आ जाएगा। अब एम को मैं उठा के दूसरी तरफ ले गया तो यहाँ पर देखें ये ऊपर वाले ए बराबर आ जाता है माइनस के ओवर एम मल्टीप्लाई बाई एक्स। अब यहाँ पर देखें कि ये जो के ओवर एम है ये भी कांस्टेंट है, एम भी कांस्टेंट, के भी कांस्टेंट। ठीक है, एम भी कांस्टेंट है, के भी कांस्टेंट, तो इनका आंसर जो होगा वो भी कांस्टेंट होगा।
तो मैं के ओवर एम की जगह पर लिख देता हूँ एक कांस्टेंट। ठीक है, फिर जैसे हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ख़त्म करके एक कांस्टेंट लगाते हैं और साथ में एक इक्वल लगाते हैं, तो यहाँ पर मैं इक्वल का साइन ख़त्म करके और के ओवर एम जो कांस्टेंट था ये भी ख़त्म करके यहाँ लिख देता हूँ ए प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। ये जो साइन है यहाँ पर प्रोपोर्शन का साइन आएगा, ये गलती से मिस प्रिंटिंग हुई है, आप इसको ठीक कर लीजिएगा। ये आ जाएगा ए प्रोपोर्शन टू माइनस एक्स। यहाँ से प्रूफ हुआ कि एक्सेलरेशन जो है वो भी डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल है, लेकिन उनकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है।